Assalamualaikum everyone. Welcome to another episode of Stardom. रामीन, सबसे पहले यार बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मजे की मुझे कॉफी पिलाई है ना। मुझे याद है लास्ट एपिसोड में मैं आपको कह रहा था कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स क्यों रखी हैं, मैं तो चाय का फैन हूं, और आपने मुझे आगे से कहा कि मैं कॉफी बड़े मजे की पिलाती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप सचमुच मेरे लिए कॉफी लेके आएंगे। तो आपको पता है उधार रखने वालों में से हम नहीं है। हमने पेश किया आपकी खिदमत में बेहतरीन किस्म के मफिन्स। अच्छा, वैसे ये मुझे पता चला था कि प्रोडक्शन टीम वाले लेके आए। देखिए, प्रोडक्शन टीम वाले जो से ना, वो एक नंबर के लफंगे हैं जो आगे आगे हमें क्रेडिट लेते हैं। मैंने उनको पैसे दिए थे और मेरी इंस्ट्रक्शन पे वो ये लेके आए थे। आपने प्रोडक्शन टीम को लफंगे कह दिया? लफंगे कभी देखे भी हैं आपने? अगर वो एक दफा लफंगे मूवी देख लेना तो उनको ऑनर फील होगा कि भाई मैंने उनको क्यों लफंगे कहा। और लफंगे बाय द वे मैंने तो नहीं देखे, क्योंकि यूजुअली लड़कियों को देखने पड़ते हैं लफंगे। जब वो यूनिवर्सिटी जा रही थी या कॉलेज जा रही थी। आप बताएं, आपने कभी देखे कि नहीं देखे? बड़े देखे। अच्छा, जरा एक हो जाए फिर। बिल्कुल जी। अच्छा, एक दफा बड़े मजे का सीन हुआ। मैं यूनिवर्सिटी से निकल रही थी, तो ऐसे मैं जा रही हूँ और अंकल बकायदा, लड़के तो फंडर होते ही हैं, माना जहर लगते हैं मुझे अंकल्स। हाँ, क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई, मुझे नहीं अच्छे लगते अंकल्स। आपको अंकल्स नहीं अच्छे लगते, आपको आंटीज अच्छी लगती होंगी। थोड़ी थोड़ी। तो वो अंकल बकायदा, मैं आई वाज वेटिंग फॉर माय बस, मैं अपनी बस की वेट कर रही थी, तो अंकल बकायदा रुके। अच्छा। तो कहते बेटा मैं छोड़ाता हूँ। बेटा भी कहा? हाँ बेटा मैं छोड़ाता हूँ। बहुत ही क्लेवर। मैं तो देखी, मैंने कहा शायद जानने वाला आ गया, तो बड़ा फिक्र होगी मेरी। तो मैंने कहा नहीं थैंक यू, थैंक यू मैंने कह दिया। तो वो जो है ना, वो मुझे कहते बैठ जाओ, मैं पैसे नहीं देता, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। तो मतलब आप ये अंकल का वो चेक करें कि। लेकिन मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूँ, वो अंकल लफंगे बिल्कुल भी नहीं थे। वो कोई बहुत ही आगे की चीज थे। लफंगे बहुत छोटा लेवल है मैडम, वो कोई साइको सीरियल किलर टाइप बंदा था। आप बच गई हैं भाई। अच्छा, लफंडर वैसे आते जाते हुए ना, बड़ी वो बात है कि आते जाते हुए आपको लफंडर मिलते ही रहते हैं। कुछ भी ना हो ना, कुछ भी ना हो, कोई रुक के ना गए, तो जाते जाते जरूर कह जाते हैं माशाल्लाह। उनका माशाल्लाह जैसे बड़ा हलाल हो जाता है ना जब वो हमें, तो इस तरह ही आप आगे से कह दिया करें इन्ना लिल्लाह। मोंगे ही टाटा बाय बाय। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि हमारे शो का नाम है स्टार्टअप, और हम हमेशा स्टार्स की बातें करते हैं। तो आप लफंगों की बातें करने लग गए। देखिए, अब वक्त ऐसा आ गया है कि लफंगों पे मूवीज बनने शुरू हो गई है ना। वक्त ऐसा आ गया, मुझे लगा खुदा ना खास्ता आप पे किसी ने कोई इल्जाम से इल्जाम लगा दिया है लफंगे होने का। देखिए, जब आप इस फील्ड में होते हैं तो इल्जाम भी लगते रहते हैं। ये तो है, ठीक है, और फिर आपने उसको बड़ी ग्रेसफुली फेस भी करना होता है, तो वो हम करते भी। आप मुझे ये बताएं कि आज हम किस किस्म की मूवीज को डिस्कस करने वाले हैं? आज अभी आपने लफंगे की बात की, लफंडर्स की बात की, तो मेरे जहन में एक मूवी है लफंगे। अच्छा, आपने सुना उस बारे में? बिल्कुल मैंने सुना। आजकल सिनेमास में आप देखें चल काफी मास लगी है, मेरा ख्याल है वो अच्छा बिजनेस कर रही है। जुलाई में रिलीज हुई है। ओके। लेकिन लफंगे पे आने से पहले ना, लफंगे का जो आप देखें, जो उसकी जिस बेस पे वो मूवी है, उससे पहले एक मूवी रिलीज हुई है, उसके बाद ही आई है। वो क्या? वो है पीछे तो देखो। पीछे तो देखो नहीं, फिल्म का नाम है पीछे तो देखो। अच्छा, और ये किस टाइप की मूवी है? अच्छा, ये आपको इसके नाम से लग रहा होगा कि बड़ी कोई कॉमेडी टाइप है या फिर कोई बहुत नॉर्मल सा। लेकिन आपने कभी आप बंद कमरे में बैठे हैं और लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, और लाइट चली गई, ये तो अक्सर ही होता है। पाकिस्तान में आपको रोज 3-4 दफा ऐसा होता है। पाकिस्तान में तो होता है। आपको सामने से आवाज आई पीछे तो देखो, तो कैसा फील करेंगे आप? और आपके अलावा कमरे में कोई भी नहीं है, तो मैं ये सोचूंगा कि यार वो मोटा बबलू सा बच्चा मेरे कमरे में क्या कर रहा है, पीछे तो देखो वाला। वो बच्चा ना, और अगर आपके कोई बालों वाली चुड़ैल और इस तरह की कोई लड़की हो, वो तो मेरे सामने बैठी है। लाइट आ रही है। लाइट आ रही, बस ये फर्क है। ये आप पर्सनल हो रहा है। मुझे लगता है अभी कहना चाह रही है कि मूवी हॉरर और कॉमेडी। तो फिर आपको पता है क्या कहना चाहिए था? आपको ऐसे कहना चाहिए था, पीछे तो देखो। ये आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है आप काफी भाई हम मूवी मेकर टाइप बंदे हैं। आप हमें क्या समझ रही है? नहीं, हम आपको कुछ नहीं समझ रहे आप। अच्छा, मूवी मेकर से मुझे याद आया कि पाकिस्तान में हॉरर कॉमेडी का जो ये पीछे तो देखो इज द फर्स्ट मूवी जो कि इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर एंड कॉमेडी। आई सी, इसीलिए आपने इसको चुना।
बिल्कुल। और मुझे ये चीज अच्छी लगी कि पाकिस्तान ने इस कॉन्सेप्ट को उठाना शुरू किया, नहीं तो हमारी हॉरर में वी वर वेरी बिहाइंड, हम अभी उस तरह से रिवाइव नहीं कर पा रहे। हम पाकिस्तानी सिनेमा को बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर लेके जाए, बट ये बहुत अच्छी बात है कि नई नई चीजों का। और इसमें सबसे मजे जो जान डाली है ना, वो एक लीड एक्टर ने डाली। मूवी का लीड एक्टर कौन है? वो अक्सर खबरों के भी जीनत बने रहते हैं अपने डिफरेंट स्टेटमेंट्स की वजह से, और बड़ी वो एक डाइवर्स किस्म की पर्सनालिटी है। शायद आप गेस कर लें। नहीं, आप मुझे बता दें, इस वक्त मुझे नहीं ज़हन में आ रहे हो कौन। यासिर हुसैन। यासिर हुसैन, such a confident actor and versatility in him. I mean, मैंने उनको कुछ कॉमेडी ड्रामास में देखा और मैं हैरान रह गया कि वो एट द सेम टाइम इमोशनल भी एक्टिंग बहुत अच्छे करते हैं और कॉमेडी एक्टिंग भी बहुत अच्छी। बिल्कुल। और आप देखें हॉरर प्लस कॉमेडी का कॉम्बिनेशन उनका कैसा है। और फिर इनके साथ एक कॉमेडियन जो कि पहले कॉमेडी में कुछ ड्रामास में काम कर चुके हैं, आदि अदीब को मैंने देखा है, मैं कुछ सिटकॉम्स वगैरह में मैंने इनको देखा है। रेडी स्टेडी गो, उसके अलावा हम तुम 2.0 इस तरह के कुछ सीरीज में वो कॉमेडी करते रहे। अब सीन ये होता है कि अब आपको नहीं लग रहा है ये दो कैरेक्टर हैं, इसमें कोई लड़की छड़की का चक्कर आपको नहीं आ रहा, मतलब कैसे आप अक्सर देखना हमारी लाइन वही होती है, हमने पकड़ी हुई होती है। अच्छा, इसमें है एक नई स्टार जो है वो आई है, क्योंकि हम स्टारडम की बात कर रहे हैं, तो नई नई स्टार्स, टैलेंटेड फेसेस आपके सामने आते हैं, उनकी बात हम कैसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे अब ये बताइए कि मूवी चूंकि आपने बताया कि हॉरर कॉमेडी है, हाँ। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई फीमेल एक्टर या एक्ट्रेसेस होंगी भी तो उनकी स्टोरी रोमांस की कितनी घूम रही होगी, मोस्ट प्रोबेबली हॉरर के गिर्द या विक्टिमाइजेशन के गिर्द घूम रही होगी। बेसिकली इसमें ये होता है कि आगे जाके इसमें जो इसकी प्लॉट लाइन है उसमें ये होता है कि एक विच उनको मिलती है। वो बेसिकली दो दोस्त हैं, ओके, यासिर और जो हमारे आदिल है, ये दोनों दोस्त हैं उसमें। कि एक हॉन्टेड हाउस, वो होता नहीं पंगे लेने का शौक में कि हॉन्टेड हाउसेस जाके जरा देखें कि यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है जो लोग डरा रहे हैं, वो जाते हैं देखने। तो वो वहां पे जाके डिस्कवर करते हैं कि विच रह रही होती है। और विच कौन होता है? वकार हुसैन, बड़े फेमस मेकअप आर्टिस्ट वकार हुसैन। हाँ, वो बनी हुई है, उनके साथ दो लड़कियां रह रही होती हैं। इन द एंड वो ये, अब आप देखिए जो प्रोसेस है पूरा, मैं तो कहूँ कि ये जो हमारा स्टूडियो है, इस स्टूडियो के अंदर कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं और ये बंद पड़ा हुआ है। हाँ, बंद पड़ा हुआ है और आप यहाँ पे आए करने, और फिर उसको हॉरर आपको तो डर ही लगेगा, उसमें कॉमेडी को ऐड करना, लाइक आपको दोनों चीजों को डर भी रहे और आप कॉमेडी भी ऐड करें, तो मेरे ख्याल से मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें जो एक्टर एक नई आई है वो सारा अली खान। सारा अली खान जो थी वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक छोटा सा अपना को प्ले किया था, उसका छोटा सा क्लिप इसके डायरेक्टर ने देखा, आतिफ अली ने, जिन्होंने ये लिखी भी है। उन्होंने देखा, उन्होंने वहां से उसको उठाया, तो मेरे ख्याल से एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस हुआ। लेट्स सी कि आगे वो प्रोग्राम वो लेके चलती हैं कि नहीं। ठीक हो गया। तो मुझे अब ये बताएं कि आपने मुझे भी पीछे तो देखो के बारे में बताया, लेकिन इससे पहले आपने जिक्र किया लफंगे का, तो इन दोनों मूवीज के अंदर कॉमन क्या है? कॉमन यही है कि वो पहले आई और वो हॉरर कॉमेडी है, उसके बाद लफंगे आई, वो भी हॉरर कॉमेडी। आई सी, ये दोनों हॉरर कॉमेडी। हाँ, और 1 महीने के गैप से आई है। जून में आई पीछे तो देखो, और जो जुलाई है उसमें रिलीज हुई है ये लफंगे। तो मैं जब भी लफंगे कहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा हाथ आपकी तरफ चल जाता है, ये मुझे नहीं पता, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपकी जरा नवाजी है, वैसे मुझे तो तकरीबन अरसा दराज हो गया कि मैंने कोई लफांटर को ना किया। ये अब हम कुछ नहीं कह सकते, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें मेरे ख्याल से। ठीक है। तो इसमें ये है कि इसमें 4 दोस्त होते हैं। अच्छा, इसमें लीड कैरेक्टर आपने कहा, आपने लफंगे का देखा है, पोस्टर शोस्टर आपने देखा है, ये चल रहा है। लीड कैरेक्टर कौन है, कुछ अंदाजा है? लफंगे का लीड कैरेक्टर है समी खान। हाँ, राउंड नंबर 2 में हमने उनको देखा। और आपको मजे की बात है, इसमें वो लीड कैरेक्टर कर रहे हैं, मतलब लीड, मैंने भी आपको लीड रोल है, लीड रोल है। और ये इट्स द फर्स्ट टाइम कि वो किसी मूवी में लीड रोल कर रहे हैं, वैसे वो साइड रोल्स करते रहे। और साथ उनके मामू और सलीम मेराज, और उसके अलावा जो है सलीम मेराज, उनसे ना वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं थोड़ा सा फील करता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो स्पेस उनको मिलनी चाहिए ना, अभी तक उस तरह से नहीं मिली मेरी नजर में। वो बड़े वर्सेटाइल एक्टर हैं। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया है, अगर हम उनका काम देखें ना, बहुत काम किया, और उनकी एक्टिंग वाकई जो उनको रोल दिया जाता है वो उसको नेस्टली करते हैं। अच्छा, फोर्थ फ्रेंड का आपने मुझे बताया था, कौन से एक्टर? सलीम मेराज। सलीम मेराज के अलावा जो आपने मुझे बताया, मुबीन गबोल। हाँ। अच्छा, मैं उन्हें देख के बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली उनके कुछ प्रोग्राम्स देखे हैं, वो बहुत अच्छी पैरोडी करते हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के एक कॉमेडियन है।
वो ये भी एक बड़ा अच्छा एडिशन है हमारे आर्टिस्ट्स में। बिल्कुल। अच्छा, आप ये देखें कि इंडस्ट्री के अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं। मजे की बात ये है कि जो लोग साइड रोल्स कर रहे थे उनको लीड मिल रहे हैं, और फिर ऐसे लोग जो सारा, हम एक इंटरव्यू देख रही थी पीछे, तो देखो मैसेज हमारी, सारा एक इंटरव्यू देख रही थी एंड शी वाज टेलिंग के उनको कॉल आती है, शी वाज इन ऑफिस, मतलब उनको उस कैरेक्टर से उठाया जाता है जो यूनिवर्सिटी में किया था। तो इसका मतलब कि आप टैलेंट उठा रहे हो ऐसा। नहीं तो पहले हम देखते थे कि कुछ स्पेसिफिक आपके घर है या कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो लीड कर रहे हैं इंडस्ट्री को, पर अब ये चेंज आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इट्स गुड। असल में पिछले कुछ अरसे से आपको पता है पाकिस्तान में उठाए जाने का काफी रिवाज हो गया, तो टैलेंट को भी उठा रहे हैं कुछ लोग आपको पता है आजकल ट्विटर वालों को भी उठा रहे हैं, यूट्यूब वालों को भी उठा रहे हैं, तो वो टैलेंट वालों को भी मैं उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं चाहती कि हमें उठा लें, कोई हमें उठा लें, क्योंकि सुपरनैचुरल चीजें वैसे ही बहुत ज्यादा हो रही है। वाह, सही कह रही हम हो। हॉरर मूवीज चल रही हैं, बड़ी मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रही कि हॉरर मूवीज की तरह खुद ब खुद टेलीफोन पे अननोन कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं आजकल ना, और फिर उसके बाद मैजिकली लोग उठाए भी जाते हैं और बहुत कम वापस आते हैं। कोई बड़े बड़े लोग वापस आ जाते हैं, मुझे लग रहा है कि आपका वापस आने का मुझे नहीं लग रहा, लेकिन देखिए मैंने अभी मेरी जिंदगी पढ़ी है, मैंने बहुत से काम करने हैं। अच्छा, मैं एक बात पे बड़ा खुश। देखिए, नए आर्टिस्ट्स को जब अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो गई है ना, उसके पीछे एक बड़ी लॉजिकल रीजन वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत अरसे तक ना फॉर्मूला मूवीज बनती रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो सीनियर आर्टिस्ट्स हैं, आई एम सॉरी टू से, वो थोड़ा सा उन फॉर्मूला मूवीज में स्टक है। वो भी कामयाब मूवीज है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये करेज और डेयर करने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी जो है प्रोग्रेस करे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करे, तो आपको उस तरह के टॉपिक्स को भी एंटरटेन करना पड़ेगा जिनको लोग इंटरनेशनली देखना चाहते हैं, और ये डेयर हमारे यंग आर्टिस्ट कर रहे हैं। जब न्यू टॉपिक्स निकलते हैं ना, तो इमर्जिंग स्टार्स को भी, इमर्जिंग टैलेंट को भी मौका मिलता है काम करने का। बिल्कुल मिलता है, और लोग नए लोगों को देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए, एक बंदे को आप कितनी देर देख लेंगे? अब मैं आपको इतनी देर से देख रही हूँ, मेरा नहीं दिल करा मजीद देखने का। कोई बात नहीं, मैं तो साथ वाले बंदे को बिठा देता हूँ। ठीक है, आप बिठा दें, तो मसला मुझे नहीं है। ठीक है। तो देखे ना, पिछले 2 साल से आखिर वो झाड़ पूछ कर, उसका भी हक बनता है कि वो इधर आके बैठे आपके साथ। मुझे कोई मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि बात मैं बात आपने करनी है, मैंने करनी है, फिर उसके बाद आपने करनी है। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की जब पानी आता है तो और ज्यादा आता है, फिर और जब बारिश आता है तो फिर और ज्यादा पानी आता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, फॉर्मूला है। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी लोग जो है ना, वो हर चीज को, हम मेरे ख्याल से सियासत की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैंने अभी तक जितने बयान दिए ना, वो सारे गैर सियासी बयान थे जी। मुझे अब ये बताएं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की आपने बात की, तो स्टोरी लाइन की कि हमारी स्टोरी लाइंस इस तरह की होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको रिकॉग्निशन मिले। हम ऐसे सितारों की क्यों नहीं बात करते जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा अपना नाम भी कमा रहे हैं? और अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ स्टार्स हमारे सामने आए जो कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल, हमने पिछली दफा भी शो में बात की थी कि सज्जल अली ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ब्रिटिश मूवी में काम करी है। उसके अलावा भी कुछ इस तरह के हमारे आर्टिस्ट हैं जो भी रिसेंटली हॉलीवुड में हमने देखा, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज में हमारे एक यंग आर्टिस्ट ने काम किया और बड़ा वायरल भी हुआ। वो आप अहद रज़ा मीर की बात कर रही हैं। बिल्कुल, वायरल होने की वजह तो खैर वो पाकिस्तानी ड्रामास में हम उस दिन केमिस्ट्री मैच करने की बात कर रहे थे। आपको पता है हॉलीवुड में जरा बायोलॉजी थोड़ी ज्यादा मैच हो जाती है, तो लोगों ने उसको बड़ा आउटरीच मिला जब कुछ बोल्ड किस्म के सीन थे उसमें। तो मेरे ख्याल से बड़ा एक डिसाइडिंग मूवमेंट होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। हम बात करें कि रेजिडेंट इविल में आए वो रेजिडेंट इविल, आप भी मुझे बता रहे थे कि आप खेला। हाँ जी, देखें, अब रेजिडेंट इविल एक ऐसी मूवी है गेम बेस्ड। मैं कॉलेज में था जब से मैं वो गेम खेलता हुआ, तो वो एक अक्रॉस द ग्लोब पॉपुलर गेम है और उस पे कई एनिमेटेड मूवीज भी बनी, लाइव एक्शन मूवीज भी बनी। तो एक आर्टिस्ट को इस तरह का चांस मिलता है जो कि बड़ा रेयर है पाकिस्तानी आर्टिस्ट को चांस मिलना, तो ऑब्वियसली उसके लिए आसान नहीं होता कि वो उसे छोड़ दे। तो ये बहुत बड़ा चांस था, अहद रज़ा मीर ने इसको अवेल किया। अब उसमें कुछ समटाइम्स कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कैरेक्टर जिसने भी प्ले करना था उसने यही रोल प्ले करना था, तो उस पे लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया। तो वो आपकी बात ठीक है कि बाज़ का आर्टिस्ट के लिए भी एक डिसाइसिव मोमेंट हो जाता है कि वो अपनी एक तरफ उसकी वैल्यूज हैं, एक तरफ अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रेजिडेंट इविल, और एक तरफ आप फिर थोड़ा सा डिसाइड। अच्छा, वैसे आपको अगर ऐसी कोई ऑफर मिले तो आप करेंगे?
बहुत आपने इंटेलिजेंट क्वेश्चन मारा है मुझे कैच के, तो इसका जवाब भी मैं आपको इंटेलिजेंट ही दूंगा। देखिए, लेट्स सपोज कि अगर मुझे रेजिडेंट ईवल में वही कैरेक्टर प्ले करने को मिलता जो आहद रजा मीर को प्ले करने के लिए मिला, तो क्या मैं वो कैरेक्टर ले लेता या मैं रिफ्यूज कर देता? मैं वो कैरेक्टर ले लेता, मैं वो कैरेक्टर प्ले भी करता और बाद में रिक्वेस्ट करता कि प्लीज मुझे इस सीरीज से निकाल दे। अच्छा, ये सही है। मतलब आपने करके उसके बाद आप कहते हैं जी मुझे निकाल दे, मुझे और नहीं किया ना, एक तरह से आप देखें, मैंने रिफ्यूज कर दिया ना। ठीक है, वेरी बड़ा इन्होंने क्लेवर आंसर दिया, लेकिन अवाम हमारी समझ गई। तो अच्छा, वैसे वही बात डिसाइडिंग मोमेंट होता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपके लिए कि आपने अपनी, और मेरे ख्याल से आपको पता होता है कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को ये पता होता है कि क्रिटिसिज्म आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक डिफरेंट कल्चर से, लॉलीवुड से स्टार्ट किया ना, अहाद ने अपना करियर ड्रामा से स्टार्ट किया, लॉलीवुड ड्रामा से, और फिर देन आप। अच्छा, ये थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन भी है। आहद रजा मीर ने काफी अर्सा कनाडा में भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में गुजारा है और उन्होंने इससे पहले कुछ इंग्लिश थिएटर प्लेस वगैरह भी किए हैं, वो काम करते रहे। तो वहाँ के आर्टिस्ट्स के लिए ये कोई अननोन पर्सन नहीं थे, तो ये भी एक रीजन है कि उनको इस किस्म की अपॉर्चुनिटी मिलने के ज्यादा चांसेस थे, बजाय इसके कि जो बिल्कुल लोकल काम करने वाले लोग हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती। बिल्कुल ऐसा है, बट हमने सजल को देखा, बॉलीवुड में देखे हमारे शुरू से ही काम करते आ रहे हैं ना एक्टर और एक्ट्रेसेस, मतलब फिर मिस मार्वल में हमायूं को देखा, महविश को देखा, तो मेरे ख्याल से ये सारा नहीं, सॉरी, आप हमायूं नहीं, फवाद थे उसमें, मिस मार्वल में फवाद थे। हाँ, ठीक ठीक। हमायूं ने भी तो किसी अभी साइन किया ना, अभी जो उसकी वो सीजन है, सीरियल है क्राउन, द क्राउन। हाँ, द क्राउन के थर्ड सीजन में मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने काम किया। अच्छा, मैं पढ़ी थी कि आहद को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया नेटफ्लिक्स वालों ने, दे आर नॉट टेकिंग इट। ये काफी र्यूमर उड़ी है, पहले मैं भी समझ रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा डीप डिग डाउन किया इस न्यूज़ को, तो दरअसल उन्होंने आहद को डिसकंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने इस सीरीज का सेकंड सीजन ही डिसकंटिन्यू कर दिया। ये नेटफ्लिक्स पे कोई नई बात नहीं है। नेटफ्लिक्स ऑब्वियसली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो उन्होंने देखना होता है कि कौन सा उनका सीरीज जो है ना वो इतना बिजनेस जनरेट कर रहा है जितना उसकी कॉस्ट आई है। पहले कभी ऐसा हुआ? मतलब पहले? हाँ जी, बिल्कुल। इससे ज्यादा पॉपुलर एक एनिमे सीरीज थी काउबॉय बीपॉप, और उसकी लाइव एक्शन मूवी जो थी वो भी नेटफ्लिक्स की अपनी प्रोडक्शन थी, और उसकी बड़ी हाइप थी, लोग बड़ा उसका वेट कर रहे थे, लेकिन पहले सीजन के बाद उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसी तरह आप देखें, जब रेजिडेंट ईवल आती है नेटफ्लिक्स वाली, तो साथ ही स्ट्रेंजर थिंग्स का भी मोस्ट प्रोबब्ली थर्ड या फोर्थ सीजन आ चुका था। तो फर्स्ट वीक में जो स्ट्रेंजर थिंग्स था वो टॉप 1 पे रैंक कर रहा होता है, और जो रेजिडेंट ईवल वो टॉप 2 पे रैंक कर रही होती है। लेकिन सेकंड वीक में स्ट्रेंजर थिंग्स फिर टॉप 1 पे रैंक कर रही थी, और जो रेजिडेंट ईवल है वो टॉप 2 से टॉप 3 पे चली गई, और थर्ड वीक के बाद तो वो टॉप 10 की रैंकिंग से उतर ही गई रेजिडेंट ईवल। अब इस किस्म के सिनारियो में ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स ने फील किया कि भाई जितनी ह्यूज बजट ये सीरीज है और उस हिसाब से इसको व्यूअरशिप नहीं मिल रही, तो ये बनता था कि उसको डिसकंटिन्यू कर दे, सीरीज को मजीद लटकाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं नोट कर रहा हूँ काफी देर से आपकी कॉफी जो है ना वो खत्म होगी, लेकिन फिर भी आप ऐसे एक्टिंग कर करके सिप ले रही हैं जैसे इसमें काफी, ये चक्कर क्या है? इसमें काफी है, मैं बताऊं, दिखाऊं आपको? जी दिखाएं। आपके ऊपर गिरा के? नहीं, मेरे ऊपर गिरा के क्यों दिखाएं, मेरे पास भी है। नहीं ऐसे नहीं। मैं मेरे ख्याल से पहले मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। अच्छा, करें एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट तो मैं बाद में करूंगी, लेकिन आई होप कि हमने आज जिस तरह से एक मूवी को डिस्कस किया, 2 मूवी हॉरर कॉमेडी को, उसके बाद रेजिडेंट ईवल में हमारे स्टारडम की क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं, तो हमने स्टार्स की बात की जो इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं। आपको ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम कुछ नई मूवीज और कुछ नए आइडियाज के साथ दोबारा आएंगे। बाय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। सही में मैं भी ना, मैं सोचती थी पार्टी करें हमारे प्रोग्राम में बड़ा करके। ठीक है, क्या है प्लीज के बाद ठीक है, लेकिन मेरी खैर बंदों की खैर होती है। ये आप अब जो है ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इधर ये देखो, ये वाले जो है। हाँ, चलो दोबारा। ठीक है, आप मुझे कोई इशारा दे दीजिएगा जब आपके फोन लगे ना, ताकि उसमें क्या है। बजाएगा
गाजर का हलवा ओके, तो तेरा बहुत देसी वर्ड एग्जैक्टली मैंने गाजर का हलवा बोला था ना हाँ, हम्म। गाजर का